हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषयों के जो ओरिजिनल पेपर हैं जिन जिलों में हो चुके हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का कंटेंट आपको नेक्स्ट क्लास में 10th में भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। और अपने सामाजिक में जो आपके एसएसटी में मोस्ट इंपोर्टेंट मैप की लोकेशन है वो भी वीडियो आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सभी विषयों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपके मैथ्स हो, साइंस हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सभी के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अपने इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया, यानी किस तिथि को अपने माना गया, स्वीकार किया गया, लागू किया गया। तो कौन सी तिथि को किया था? 26 नवंबर को तो अपने क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तो एकदम तैयार हो गया था, और अपने 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया था। ठीक है ना, तो उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है अपने, लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ये ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? तो इनमें से चुनाव आयोग है वो भारत में जो चुनाव है उनका संचालन करता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, जिसमें पूछा है संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? तो लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को, और अपर हाउस उसे हम कहते हैं उच्च सदन। पूछें तो हम बोलेंगे उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है अपना लोकसभा। तो हमसे यहाँ पे लोअर सदन पूछा था, तो अपने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जर्मन मुद्रा को कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को हम कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो ड्यूमा अपने कौन से देश की है? रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर व अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? कौन सी संधि थी? तो वो संधि थी अपने वर्साय संधि। कौन सी संधि थी? वर्साय। ठीक है ना, वर्साय संधि। ठीक है, जो कि लगभग ये ऑप्शन मिल रहा है, बाकी तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, वर्साय संधि वो याद रखना आप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ, अथवा भारतीय वन अधिनियम कब बना था? तो ये कब बना था? ये बना था अपने 1865 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? कृषि आती है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो अपने उपरोक्त सभी हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में अपने विनिर्माण आता है। विनिर्माण मतलब कोई भी कार्य चल रहा है, बांध बनाना, घर बनाना, ये सारे उसमें आते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह ये आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है, जैसे स्कूलें हो गई, ठीक है ना, कोर्ट हो गया, ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब वगैरह करते हैं ना, वो आता है अपने उसमें तृतीयक में। फिर हमसे पूछा है पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होगा अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2015 यानी मनरेगा साल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो ये जो है अपने कितने दिन की गारंटी देता है? ये एक जो वित्तीय वर्ष होता है, एक साल के अंदर 100 दिनों की गारंटी देता है कि 100 दिन हर आदमी को है वो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, मनरेगा। ठीक है, अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गंगा एवं जमुना ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर वन डेल्टा या वन डेल्टा। ठीक है ना, या इसी को कहा जाता है हमने बंगाल डेल्टा। ठीक है ना, बंगाल डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश है? कौन सा बड़ा देश है? तो भारत है अपने 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। ठीक है ना, 7वां बड़ा देश भारत है। इससे पहले 6 और बड़े देश हैं भारत से। तो कौन है? सबसे बड़ा हम जानते हैं रूस है, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में आता है भारत। ठीक है, अगला है,
लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, ये ध्यान रखना। कितने? 543 निर्वाचन क्षेत्र है जिसपे अपने चुनाव हुआ करते हैं, ठीक है। कितने? 543, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें अपने 2 सीटें होती हैं वो एंग्लो इंडियन होती हैं और बाकी 241 सीटों पे चुनाव हुआ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, सीटें ये बढ़ती घटती रहती, ठीक है ना। और 2026 में ये चेंज होगी, ठीक है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अपने चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का। चिल्का झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में, ये भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, ठीक है। मैप के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है उड़ीसा वगैरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जगह है। जो आपको मैप यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैप भी मिल जाएगा, तो मैप की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपकी, चाहे आपसे वहाँ पे विद्युत संयंत्र पूछ लिया जाए या कोई स्टेट पूछ लिया जाए या आपसे उसमें कोई पर्वतमाला पूछ ली जाए, सब कुछ आपको उस मैप में मिल जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं, जिसमें 5 है वो स्थायी है, ठीक है ना। 5 क्या एकदम स्थायी है और 10 अलग सदस्य हैं, तो टोटल 15 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। अगला है, किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो मित्र राष्ट्र किन्हें कहा जाता है? तो मित्र राष्ट्र के लिए याद रखिएगा आपने, जो मित्र और धुरी राष्ट्र 2 तरीकों से बटा हुआ, ठीक है। तो मित्र में आएंगे अपने रूस, कौन सा आएगा? रूस, ठीक है। फिर फ्रांस, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे मित्र, धुरी ये 2 पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन, ये 3 नाम याद रखना। ब्रिटेन, ये अपने किस में आएंगे? ये मित्र राष्ट्र में आएंगे। फिर धुरी राष्ट्र पूछे तो धुरी राष्ट्र याद रखना, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान, जापान, ठीक है ना। ये अपने क्या था? ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे अपने रूसो। कौन थे? अपने रूसो। रूसो का ध्यान रखना, ठीक है, जिन्होंने अपने 1762 में ये किताब लिखी थी। अगला है, वन ग्राम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वन ग्राम एक ऐसी जगह हुआ करती थी जब अंग्रेजों ने क्या है, पेड़ों पे कटाई मनाही रखी थी, ठीक है, पाबंदी। लेकिन कुछ लोगों को उसमें जाने की अनुमति दी जाती थी, उसके बदले वन विभाग उनसे बेगार किया करता था, बेगार लिया करता था। कैसे? कि कुछ लोगों को बोल दे आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जो हमारा काम होगा वो फ्री में करना होगा, इसे वन ग्राम बोला गया, ठीक है। फिर है अपने, निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? तो निरंकुश राजशाही ऐसी सरकार जहां पे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति अपने हिसाब से चला रहा है, उसे कहते हैं निरंकुश। अगला है, पालनपुर गांव की प्रमुख क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए, सबसे मुख्य क्रिया इनकी क्या थी? कृषि थी, ठीक है ना, कृषि, खेती इनका मुख्य कार्य था। उसके बाद में डेयरी भी थी, परिवहन था, ये सीमित साधन थे, ठीक है ना, तो ये आपको लिख देना है। अगला है, स्थायी पूंजी से आपका क्या तात्पर्य? तो स्थायी निवेश या स्थायी पूंजी कहा जाता है अपने भवन, भूमि, ये स्थायी होते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको अचल संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको कारखाना, दुकान, मशीन, ये सारे क्या अपने स्थायी पूंजी माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान सिंपल से शब्दों में लिख देना आपको कि सभी को, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी बिना भेदभाव के विशेष रूप से शिक्षा देने का जो अभियान चलाया गया था उसे बोला गया सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें छोटा बड़ा सभी को एक तरीके की शिक्षा देने का प्रावधान था, ठीक है। न्यूनतम समर्थित मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होती हैं जो कि अपने किसानों द्वारा कम से कम रेट में कोई चीज़ खरीदने को न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला गया। मान लीजिए गेहूं है वो अपने, मान लीजिए 2500, ठीक है ना, 2500 रुपये पर क्विंटल है, ठीक है, मतलब 25 रुपये पर केजी है। तो सरकार ने बोल दिया कि 25 रुपये पर केजी, ठीक है, 25 रुपये पर केजी सरकार ने बोल दिया कि हम है वो समर्थन मूल्य जो है वो 25 रुपये पर केजी। तो गवर्नमेंट है वो गेहूं को 25 रुपये से नीचे नहीं खरीदेगी, और उससे ज़्यादा कोई खरीदना चाहता तो खरीद सकता। ये अपने था अपने समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थित मूल्य। फिर है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1872 में लागू हुआ था, ठीक है। फिर है, भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये जल संधि कहलाती है पाक जल संधि, ठीक है ना। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, ठीक है। फिर है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात क्या होता है कि
पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है ना, सिंपल से शब्दों में आपको ये लिखना। मावट क्या होती है, तो सर्दी में होने वाली बारिश को मावट किया जाता है। ठीक है। जन्म दर क्या होती है कि प्रत्येक मतलब 1000 लोगों में पैदा होने वाले जो संख्या होती है, मतलब प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर जितने लोगों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है। फिर कर्तन और झूम खेती क्या होता है, जहाँ पे जमीन पे जो भी पेड़ पौधे लगे उनको जलाकर खेती करना कर्तन या झूम खेती कहलाता है। ठीक है। ये काल वैसाखी, पारिस्थितिकी, मानसून, ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको तैयार रखने हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इनको भी आपको तैयार करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इंटरव्यू क्लासेस पे। ठीक है। और आपका जैसे ही पेपर होगा आप 8003412488 इस नंबर पे अपने पेपर को क्लियर फोटो खींच के पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। और आपके लिए इस प्रकार से पेपर आपको 10th में भी मिलते रहेंगे बेहतरीन तैयारी के साथ। ठीक है ना। तो पेपर अपना ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अपने एसएसटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास है कि जल्दी आपको सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपके मैप पूछा जाएगा, तो मैप की तो आप छोड़िए, ये सारी जगह आपको जो मैप वाला वीडियो वो देखिए, उसमें आपको ये सारी जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।